What an enthralling day of टेस्ट क्रिकेट इट इज़। जी हाँ, तो ज़बरदस्त किस्म का खेल देखने को मिला कल हमें। कल भारत का स्कोर पहले दिन के अख्ताम पर 359 रन था और जब भारत ने स्टार्ट किया खेलना तो उसी रिदम के साथ बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए कप्तान शुभमन गिल और ऋषभ पंत। दोनों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और टीम के स्कोर को 400 से ऊपर पहुंचा दिया, जिसमें ऋषभ पंत ने भी सेंचुरी मुकम्मल की अपनी। और पार्टनरशिप जो रही वो ऑलमोस्ट 150 से ज़्यादा रन की रही शुभमन गिल और ऋषभ पंत के दरमियान। और ऑलमोस्ट 200 से ज़्यादा, इनफैक्ट 209 की पार्टनरशिप लगाई ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने। और 430 के स्कोर पर चौथा भारत का विकेट गिरा शुभमन गिल की सूरत में और गिल ने 147 रन बनाए। शुएब बशीर की गेंद पर जोश टंग के हाथों कैच आउट हुए शुभमन गिल और उसके बाद पीछे पीछे ही जल्दी एक करुण नायर जो कि काफ़ी अरसे के बाद अपना टेस्ट मैच खेल रहे थे, कमबैक कर रहे थे टीम इंडिया में, लेकिन वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए और बिना कोई रन बनाए, बिना स्कोर्स को ट्रबल किए आउट हो गए। और उसके बाद कोलैप्स स्टार्ट हुआ और 447 पे पाँचवा विकेट करुण नायर का गिरा। उसके बाद 453 पे ऋषभ पंत आउट हुए, उनने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की और 134 रन्स बनाकर वो पवेलियन की तरफ चल दिए। उसके बाद सातवां विकेट शार्दुल ठाकुर का गिरा 454 पे सातवां विकेट गिरा, 458 पे आठवां, 469 पे नौवां और 471 पे पूरी इंडियन टीम जो थी वो आउट हो गई। और याद रहे कि ऐसा लग रहा था कि जैसे टीम इंडिया 500 से भी ज़्यादा रन बना डालेगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका। और ज़बरदस्त गेंदबाजी रही बेन स्टोक्स की। उसके बाद जोश टंग ने भी आज अच्छी गेंदबाजी की और 4 विकेटें हासिल की जोश टंग ने आज। इसके अलावा बेन स्टोक्स ने भी 4 खिलाड़ियों को आउट किया, 1 विकेट हासिल की शुएब बशीर ने, 1 विकेट हासिल की ब्रायडन कार्स ने। और यूं भारत का पहली जो इनिंग्स थी, पहला जो सत्र था, पहली जो इनिंग्स थी वो 471 पे एंड हुई। और बाद में जब इंडियन टीम बॉलिंग करने आई और इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई तो पहले ही ओवर में 4 के स्कोर पर ओवर की आखिरी गेंद पर बुमराह ने जैक क्रॉली ज़बरदस्त किस्म की गेंद की और एलबीडब्ल्यू इनफैक्ट करुण नायर के हाथों कैच आउट करवा दिया जैक क्रॉली को। और उसके बाद एक लंबी पार्टनरशिप लगी 122 रन्स की बेन डकेट और ओली पोप के दरमियान। बेन डकेट अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरी सेशन के अंदर जाकर उन्होंने बाहर जाती गेंद को छेड़ने की कोशिश की और इनसाइड एज लगा और गेंद विकेटों पर जा लगी और 62 रन बनाकर बेन डकेट इनिंग्स का खात्मा हुआ। और तीसरी जो विकेट गिरी वो जो रूट की गिरी, जो कि ऑलमोस्ट सेट हो चुके थे क्रीज के ऊपर और बुमराह को दोबारा बुलाया गया। और बुमराह, ज़ाहिर सी बात है, जब आपको विकेटों की ज़रूरत हो आप बुमराह को बुला लीजिए और बुमराह अपना काम बखूबी करते जाते हैं। और बुमराह ने तीसरा विकेट हासिल किया जो रूट का। और अगर बात की जाए इस इनिंग की तो हाईलाइट ऑफ द इनिंग रहे ओली पोप, जिनने शानदार बल्लेबाजी की, हर बॉलर की पिटाई की और 100 रन उन्होंने बनाए 131 गेंदों पर। और इस वक्त इंग्लैंड का स्कोर 209 हो चुका है 3 विकेटों के नुकसान पर। और अगर बात की जाए बॉलिंग की तो जसप्रीत बुमराह ही वो वाहिद बॉलर रहे जिन्होंने विकेटें हासिल की, 3 खिलाड़ियों को आउट किया जसप्रीत बुमराह ने। और याद रहे कि इंग्लैंड की टीम अभी भी 262 रन पीछे है इंडिया के स्कोर से, 471 रन की बराबरी करने से अभी भी 262 रन इंग्लैंड की टीम दूर है। तो खासा लंबा सफर तय करना है अभी इंग्लैंड को। और 2 दिन के खेल का अख्ताम हो चुका है, कुल मिलाकर 2 दिनों के अंदर 13 विकेटें गिरी हैं। पहले दिन 3 और दूसरे दिन 10 विकेटें गिरी हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहले दिन तो ज़बरदस्त प्रदर्शन दिखाया भारतीय टीम ने, दूसरे दिन
काफ़ी हद तक कम बैक ज़रूर किया है इंग्लैंड की टीम ने, लेकिन अभी भी इंडिया को मैं कहूँगा कि उनका पलड़ा अभी भी भारी है। और अब एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और क्या हो सकता है इस मैच में। ज़ाहिर सी बात है अगर इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनको आगे उन्होंने ज़ाहिर सी बात है अटैक करना है और तेज़ी से रन बनाएंगे। ज़ाहिर सी बात है उसमें विकटें भी गिर सकती हैं और रन्स भी तेज़ी से आ सकते हैं। तो इसका मतलब कि अगर इंग्लैंड की टीम ज़्यादा रन बनाने में कामयाब होती है और विकटें कम से कम गंवाती है पहले 2 सेशंस के अंदर, तो पहले 2 सेशन अगर वो बल्लेबाजी कर जाते हैं तो वो इंडिया के स्कोर के बराबर या इंडिया के स्कोर के करीब पहुंच जाएंगे। और अगर इंडिया की टीम आते ही जल्दी विकटें चटकाना शुरू कर देती है तो फिर मुश्किल का शिकार हो जाएगी खसूसी तौर पर इंग्लैंड की टीम। और फिर शायद इंडिया इस मैच को पकड़ ले और फिर इंडिया इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए फेवरेट हो जाएगा। इसलिए इंग्लैंड को आज पहला जो आगाज़ है ऑलमोस्ट पहले 20-25 मिनट जो है वो फुली फोकस के साथ खेलना पड़ेगा। और फिर उसके बाद ज़ाहिर सी बात है वो बेसबॉल तो है ही है, ज़बरदस्त वो बल्लेबाजी करते हैं, तेज़ स्कोरिंग करते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है अगर वो जल्दी स्कोर करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर मैच किसी हद तक बराबरी की सतह पर आ सकता है। अदरवाइज़ इंडिया की टीम अभी भी मैच में ऊपर है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इंडिया की टीम अगर बुमराह के साथ दूसरे बॉलर भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, जैसे सिराज ने एक आधा स्पेल बहुत ज़बरदस्त डाला, प्रसिद्ध कृष्णा ने भी एक कुछ मिक्स गेंदबाजी की, और अगर अच्छी गेंदबाजी करने में कामयाब होते हैं इंडियन बॉलर्स तो शायद इंडियन टीम इस मैच में फेवरेट हो जाएगी आज, क्योंकि तीसरा दिन है टेस्ट का, मूविंग डे समझा जाता है तीसरा दिन। और अगर इंडिया को ये मैच जीतना है तो अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी और बुमराह के साथ किसी 1-2 बॉलर को खड़ा होना पड़ेगा। अगर इंग्लैंड को ये मैच जीतना है तो इंग्लैंड को ज़बरदस्त किस्म की बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लैंड इस मैच में बहुत ज़्यादा पीछे है। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या इंग्लैंड की टीम इस मैच में वापसी करती है और अच्छी बल्लेबाजी कर पाती है, या इंडिया की टीम बुमराह के अटैक बुमराह एंड को कंपनी के साथ अच्छी गेंदबाजी करके इंग्लैंड की टीम को बैकफुट पर धकेल देती है। फिलहाल ये इंटरेस्टिंग डे रहने वाला है, मूविंग डे रहने वाला है, और जो भी टीम अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी वो ज़ाहिर सी बात है आज इस खेल में आज का दिन एंड होने तक खेल में बर्तरी हासिल कर लेगी। तो फिलहाल अभी तक इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।